तो उस पूरी दुनिया को डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से निकालने का कार्य कौन करते हैं? ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले करते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हैं। मानव के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, उसमें नैतिक साहस भरने के लिए, नैतिकता डालने के लिए, उसका आचरण शुद्ध करने के लिए ये भी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ब्रह्मा कुमारी संस्था, ब्रह्मा कुमारी मिशन को कुछ लोग अच्छा बताते हैं, जबकि कुछ लोग इस संस्था पर सवाल भी उठाते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि सदियों से जो हिंदू वैदिक मार्ग पर चल रहा है, इस संस्था का उद्देश्य उसे भटकाना है। जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि इस कलयुग से सतयुग की ओर ही ब्रह्मा कुमारी संस्था, ब्रह्मा कुमारी मिशन लोगों को लेकर जाएगा। अब साधु संत इस संस्था के बारे में, इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 के सभी दर्शकों को हमारा भी सादर वंदन, सादर प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी मिशन आखिर है क्या, और क्या आप भी कभी ब्रह्मा कुमारी मिशन में, इनकी संस्थाओं में गए हैं? आपने क्या महसूस किया है? ब्रह्मा कुमारीज, पहले तो ये जान लें कि शब्द ब्रह्म कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी है। दूसरी चीज, आपने पूछा कि हम संत होने के नाते क्या कभी वहां पर गए हैं? हम संत होने के नाते बहुत सारे संतों से आमतौर पे मिला करते हैं। वैसे अगर संत लोग एक दूसरे से ना भी मिले तो भी भीतर से एक दूसरे से हम लोग मिले हुए होते हैं, क्योंकि संतों की सोच एक जैसी होती है, मानवता के भले की सोच होती है। जैसे आपने कहा, कलयुग से सतयुग की ओर ले जाने वाली सोच होती है, पाप से पुण्य की ओर ले जाने वाली सोच होती है, क्रोध से प्रेम की ओर ले जाने वाली सोच होती है। ये सोच हर संत की होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ संत आपस में मिले हुए होते हैं। हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए हैं, जाते रहे हैं, और यहां तक कि इनके हेडक्वार्टर माउंट आबू में 4 बार जा चुके हैं, 4 बार, और हर बार एक नया अनुभव लेकर आए हैं। इनकी मुख्य प्रशासिकाओं से, दादी प्रकाश मुनि जी से हम मिले हैं, दादी रतन मोहिनी जी से हम मिले हैं, और बाकी दादियों से भी हमारी मुलाकात अक्सर होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब आपने ब्रह्मा कुमारी मिशन क्या है, ये साथ में आपने ये भी कहा है कि क्या वैदिक धर्म के ये विपरीत चलते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वैदिक धर्म के कहीं भी विपरीत नहीं चलते हैं। समझ का फर्क है। जैसे एक गिलास हो, गिलास में पानी हो, आधा भरा हुआ हो, एक आदमी कहता है नहीं ये आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है नहीं आधा खाली है। संतों की सोच थोड़ी अलग होती है। संत कहते हैं गिलास पूरा का पूरा भरा हुआ है, क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक होती है। पूरा का पूरा भरा हुआ गिलास है, आधा पानी से आधा हवा से, ये सोच होती है। जिन लोगों ने जिस दृष्टि से देखा, अपनी दृष्टि से देखा और उसका अपना अर्थ निकाल दिया, तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ ये वैदिक धर्म के विरुद्ध चलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अब मैं आपको एक उदाहरण छोटी सी देता हूं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में यह कहा जाता है कि लोगों की जो धारणा बन गई कि जितने भी वहां पर लोग काम करते हैं, जाते तो पति पत्नी के तौर पे, मान लीजिए कोई पति पत्नी वहां पे गया इनके आश्रम में, और वहां भाई बहन बन के रह जाते हैं। यह भी एक मिसकंसेप्शन है। जब हम एक प्रजा पिता ब्रह्मा, जिसने हमें सर्जित किया है, बनाया है, भगवान शिव ने बनाया है हमें, वो हमारे परम पिता हैं, उन्होंने हमें बनाया है, तो हम आपस में क्या हुए? आत्मिक रूप से क्या हुए? भाई बहन हुए या नहीं हुए? या भाई भाई हुए या नहीं हुए? वही तो वो कहते हैं। समझ का फेर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो दादा लेखराज कृपलानी को प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। क्या वो ब्रह्मा है? ब्रह्मा। अब यहां भी एक थोड़ा सा जो समझ का फेर है वो बताते हैं आपको। अब देखिए, भगवान शिव एक है, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। उनके आगे 3 भाग कर दिए गए। क्या? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। आप देखेंगे कि ब्रह्मा भी किसी की तपस्या में लीन है,
साथ ही साथ देखें, भगवान विष्णु भी किसी ना किसी की तपस्या में लीन है, चाहे वो राम का रूप ले ले या कृष्ण का रूप ले ले, भगवान शिव की तप तो वो भी कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और अगर आप शंकर को देख रहे हैं तो शंकर भी त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं और बैठे हैं ध्यान में किसी के। तो तीनों किसके ध्यान में बैठे हैं? वो शिव के ध्यान में बैठे हैं, जो सृष्टिकर्ता भी है। उसने अपने कार्य को 3 भागों में बांट दिया और तीनों को कह दिया कि तुम सृष्टि को बनाओ। ठीक है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कहला गए, पालने वाले विष्णु हुए और संहार करता शंकर हो गए। अब आपने पूछा कि इन महाराज ने, यानी कि कृपलानी जी ने, लेखराज जी ने अपने आप को प्रजापिता ब्रह्मा घोषित किया? नहीं, इन्होंने नहीं किया ना। 1936 में, ये पुरानी बात है, सन 1936 में इन्होंने देखा, बड़े ध्यान में जब चले गए, बेचैनी हुई और उस ध्यान में इन्होंने प्रलय को देखा। प्रलय में बम फट रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मारकाट मची हुई है, यानी कलयुग का इन्होंने आगे आने वाला समय देखा। भाई भाई को मार रहा है, रिश्ते तार तार होते चले जा रहे हैं, आयु लोगों की बहुत कम हो गई है, यानी सृष्टि का विनाश इन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा। कोई गरीब तो थे नहीं, बचपन से ही हीरो के बड़े पारखी थे, हीरो के व्यापारी थे, कलकत्ता तक इनका व्यापार था। उस समय कराची सिंध प्रांत जो आज पाकिस्तान में है, वहां ये पैदा हुए थे, 1880 में पैदा हुए थे। 1936 में इनको साक्षात्कार हुआ किसका? प्रलय का। और वहीं पे साथ ही साथ जब एक बहुत गहन अंधकार होता है तो एक सूर्योदय की किरणें भी जब निकलती हैं, तभी निकलती हैं गहन अंधकार के बाद। भीतर इनके एक साक्षात्कार हुआ, किसका? भगवान शिव का साक्षात्कार किया इन्होंने। शिव ने इन्हें एक प्रेरणा दी कि बेटा उठ, कुछ कर, नई सृष्टि का सृजन कर। तो इन्होंने अपने साथ नारी शक्ति को लिया, नारी शक्ति को लिया। नारी भी क्या, बालिकाएं, छोटी छोटी बालिकाएं इनके साथ। और क्या बनाया इन्होंने? ओम मंडली। ये पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं था, पहले था ओम मंडली नाम था। ओम का उच्चारण करना, शिव का उच्चारण करना, भजन करना, कीर्तन करना, यही इनका कार्य था। और इन्होंने कहा कि चरित्र, जो भगवान राम का चरित्र था, जो भगवान कृष्ण का चरित्र था, वो वाला चरित्र सब अपनाएंगे, वही गुण अपनाएंगे। और इन्होंने एक एक गुण, सचरित्रता, आचरण शुद्ध होना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, बस ये करते 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 एक एक गुण डालते डालते, क्योंकि बच्चों में गुण चले जाते हैं। फिर इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए इसके बाद। ये तो छोटी सी मंडली है, इस मंडली को बड़ा रूप देना है। तो इन्होंने सारा व्यापार अपना कलकत्ता में अपने पार्टनर पे छोड़ दिया, आ गए लौट के। भारत का पार्टीशन हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। अब भारतवर्ष में इन्होंने 1950 में वहां से कुछ बालिकाएं साथ में आई, जिन्हें आज लोग दादियों के नाम से जानते हैं, वो साथ में आ गई। पैसा था इनके पास, क्योंकि हीरो के व्यापारी थे, गरीब नहीं थे। इन्होंने माउंट आबू में आके, जो आज यहाँ पे इनका समझिए कि अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर बन चुका है, वहां पर माउंट आबू में इन्होंने स्थान लिया और वहीं पे एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। मेरा सवाल आपसे ये है महाराज जी के दादा लेखराज कृपलानी ने माउंट आबू को क्यों चुना और उन्होंने इस मिशन के लिए कुंवारी लड़कियों को अपने साथ क्यों लिया? हाँ, दादा लेखराज कृपलानी, जब इनको साक्षात्कार हो गया परमात्मा का, तो सारा अंधकार मिट गया, अज्ञान समाप्त हो गया, अंदर से भीतर से इनके घृणा समाप्त हो गई, प्रेम की लहरें बहने लगी। इन्होंने माउंट आबू को इसलिए चुना क्योंकि माउंट आबू पहले भी एक तपोस्थली रही है। जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी हमारे भारतवर्ष में माताओं के स्थल हैं, चाहे वो माता वैष्णो देवी का है या नैना देवी का है, किसी भी देवी का स्थल हो या कोई भी तीर्थ स्थल हो, वो अधिकतर आपको पहाड़ों पे ही मिलते हैं। और माउंट आबू में तो बहुत सारे तपस्वियों ने, ऋषियों ने तप किया हुआ है। जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ वहां पे है।
जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ, वहां सबसे बड़ा मंदिर, आप जाके देखें, वहां पे उसकी नक्काशी देखें। इन्होंने भी वहां पर जाके तप किया, क्योंकि तपस्वियों की भूमि में तपस्वी ही तप कर सकता है, तो इन्होंने जाके वहां तप किया। आचरण शुद्ध था ही था। जो छोटी बालिकाएं साथ में इनके गई थी, उनके अंदर इन्होंने देखा कि एक शक्ति है, नारी शक्ति है, क्योंकि बेसिक शक्ति जो है वो है भगवती, मां दुर्गा की शक्ति। नारी शक्ति मां दुर्गा का प्रतीक हमारे यहां भी तो माना जाता है, पूजा की जाती है, नारियों की पूजा की जाती है। तो इन्होंने देखा कि नारी को ही अगर हम आगे बढ़ाएं, नारी को ही अगर रखें, तो वो दूसरों के भीतर एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में स्वयं सचरित्र बनकर दूसरों के भीतर उनके चरित्र का निर्माण कर सकती है। तो चरित्र निर्माण सबसे पहला कार्य इन्होंने करना शुरू किया। और कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, उसको नाम दिया ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो धीरे धीरे करते करते, इसलिए इन्होंने नारियों को अपने साथ लिया, नारी शक्ति को अपने साथ लिया, और वो सारी की सारी दादियां, बिल्कुल अपने कुंवारी शब्द यूज किया है। हाँ, वो कुंवारी है, कुमारी है, वो कुंवारी रहती हैं या उनकी शादी भी होती है? हाँ, शादी होती है। दो तरह की शादी होती है, एक होती है शारीरिक, लौकिक जिसे बोलते हैं शादी होना, और एक होता है आध्यात्मिक तौर पे शादी हो जाना, किसी को अपना मान लेना। यहां ब्रह्मा कुमारी भी शादी करती हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन वो सिर्फ भगवान शिव के साथ करती हैं, आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए करती हैं। यूं ही नहीं शादी कर लेती कि आओ संतान पैदा करें या संभोग करें, उसके लिए शादियां नहीं होती हैं। इसीलिए ये कहा गया कि हम ईश्वरीय संतानें हैं, हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो आपस में फिर भाई बहन का रिश्ता, इससे पवित्र रिश्ता तो मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। इनके पास इतनी अकूत संपत्ति आखिर कहां से आई महाराज जी? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दादा लेखराज कृपलानी जी कोई गरीब आदमी तो थे नहीं। उन्होंने शुरुआत में जब शुरुआत की, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। ऐसा होता है कि हीरा कहीं भी रख दो, उसकी चमक चारों तरफ बिखरती ही है। एक आप इत्र कहीं भी रख दें तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती ही है। वो हीरा, वो सुगंध का इत्र दादा लेखराज कृपलानी, जिन्हें आज प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, खुशबू उसने बिखेर दी। लोग जुड़ते चले गए, एक एक करके, और आज 9,000 शाखाएं होंगी कम से कम इनकी, और 140 देशों से अधिक देशों में। महाराज जी, आपने विशेषता क्या महसूस की इस संस्था की, इस मिशन की? हाँ, किस प्रकार का आचरण इन ब्रह्मा कुमारियों का होता है? वो भी बात करते हैं। पहले अकूत संपत्ति की बात कर लूं। अकूत संपत्ति इनके पास कहां से आई? इनके पास डायमंड हॉल है, 20,000 आदमी एक साथ बैठ सकता है, कोई पिलर नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट इन्होंने लगा रखा है। रहने की व्यवस्था, 5,000 से 10,000 15,000 आदमी आ जाए तो एकदम से व्यवस्था कर लेते हैं ये लोग। कैसे कर लेते हैं? अकूत संपत्ति इनके पास है। वो आई कहां से? किसी से पैसा नहीं लेते, ला पैसा दे, मांगते नहीं, दान चंदा नहीं लेते। इनके साथ इतने लोग जुड़ चुके हैं कि वो अपने आप भगवान शिव की पेटी, दान पेटी, उसमें अपने आप आके दान डाल देते हैं। या जो इनके साथ जुड़े हुए परिवार हैं, शायद करोड़ों परिवार होंगे इनके साथ जुड़े हुए, और अगर एक परिवार रोज के 10 रुपए भी निकाले तो आप हिसाब लगा ले, हजारों करोड़ रुपया तो यूं इकट्ठा हो जाता है। और फिर दादियों का आचरण तो कहना क्या, हाँ, आनंद आ जाता है। कभी आप दादियों से बात करके तो देखें। मुझे तो पता ये चला है कि इनका मन बड़ा स्थिर होता है। इनका मन, बुद्धि, सब कुछ स्थिर होता है। यही तो स्थिरता राजयोग सिखाता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, ये सारे ग्रंथों में लिखा है। और वैसे हम देखते भी हैं कि मन की गति हवाओं से भी तेज होती है। मन इधर उधर बहुत तेजी से भटकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले आधे घंटे के अंदर जो विचार आपके अंदर गए हैं, घूमे हैं, वो आप कागज पे ज्यों का त्यों लिख दें, ज्यों का त्यों लिख दें, चाहे कैसे भी विचार हो आप लिख दें जो आधे घंटे में गए हैं, और वो विचार लिखे हुए आप किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखा दें या किसी मनोवैज्ञानिक को दिखा दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको पागल घोषित कर देगा। और अगर वो मनोवैज्ञानिक भी लिख ले अपने विचार,
और दूसरे मनोवैज्ञानिक को दिखा दे तो वो भी पागल घोषित हो जाएगा। कारण क्या है कि मन बहुत तेजी से बदलता है और इनका मन स्थिर होता है। आपने दादी जानकी का नाम सुना है? 104 साल होकर अभी उनका जीवन पूर्ण हुआ है और वो प्रजापिता ब्रह्मा के घर चली गई हैं, यानी ऊपर चली गई हैं। लेकिन उनका 1978 की बात है, कैलिफोर्निया में सारे देशों के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने ब्रेन की मैपिंग की उसकी। जैसे ईईजी की मैपिंग होती है, ग्राफ आता है, तो ग्राफ अगर उंगली भी हिल जाए, आंख की पलक भी झपक जाए तो भी ग्राफ हिल जाता है। जब वो ग्राफिंग की गई, ब्रेन की मैपिंग की गई, दादी जी बैठी हैं और ग्राफ बिल्कुल प्लेन सीधी लाइन 180 पे जा रहा है। साइंटिस्ट सारे हैरान हो गए कि क्या पृथ्वी पर ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके दिमाग में कोई विचार ही ना चलता और वो जीवित हो। दादी ने करके दिखाया वो, और वही राजयोग की शिक्षा यहां दी जाती है। मैं मानता हूं कि सारी जो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार हैं वो इस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि ये विद्यालय है। कक्षा 1 में जब बच्चा आता है या 2 में चला जाता है, 5 में चला जाता है तो शरारती होता है। महाराज जी, शिक्षाएं क्या हैं इस मिशन की? हाँ। उद्देश्य क्या है? उज्जवल चरित्र का निर्माण करना, नैतिक साहस, नैतिक बल अपने भीतर लाना, स्वयं अपनी आत्मा को पहचानना कि हम उस परमात्मा के अंश हैं, उस बिंदु, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा किसका अंश है? उस ईश्वरीय आत्मा, यानी हम उसके बच्चे हैं। पहचानना उसको, अपने आप को पहचानना और फिर उसमें लीन हो जाना। क्योंकि जब आदमी नैतिकता पे आ जाता है, सबसे प्रेम करता है, तो फिर कोई गलत काम नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ सब उसे अपने लगने लगते हैं ना। जब अपना लगने लगेगा, सभी अपना लगने लगेगा, तो आधी से ज्यादा शारीरिक बीमारियां वैसे ही चली जाती हैं, मानसिक बीमारियां चली जाती हैं। और आज तो आप देख लें कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, 99% डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तुझे डिप्रेशन है, तुझे एजिटेशन हो रहा है। और क्या करते हैं? सबको एक एक गोली उसकी देते ही देते हैं, साथ में जोड़ते ही जोड़ते हैं, डिप्रेशन की गोली जोड़ते ही जोड़ते हैं। क्यों? क्या सारी दुनिया ही डिप्रेशन में चली गई? तो उस पूरी दुनिया को डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से निकालने का कार्य कौन करते हैं? ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले करते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हैं। क्या ये सत्य है कि कलयुग से सतयुग की ओर ये मिशन ही लोगों को लेकर जाएगा? ब्रह्मा कुमारी मिशन लेकर जाएगा? प्रयत्न तो कर रहा है, कई आत्माएं, अच्छी आत्माएं इनके साथ जुड़ती चली जा रही हैं। और आप देख भी रहे हैं कि इस समय जो ईरान का, इजराइल का, पैलेस्टीन का, यूक्रेन का, रूस का आपस में युद्ध चल रहे हैं। ये युद्ध तो उस समय प्रजापिता ब्रह्मा ने पहले ही देख लिए थे। हमने भी उनका साक्षात्कार किया है, मैंने भी युद्धों को देखा है बैठ के, उन्होंने भी देखा। तो ये संत लोग पहले ही देख लेते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। अब कलयुग है। अपने भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में या विष्णु पुराण में आप देखें तो यह भी लिखा है कि कलयुग का अंत आने वाला है, क्योंकि कलयुग का अंत तब होगा जब एक व्यक्ति की आयु 25 से 30 वर्ष तक रह जाएगी। उस समय स्त्रियां जो है वो 10 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में रजस्वला हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा आयु होगी 25 या 20 या 30 वर्ष तक। बच्चे भी जल्दी जल्दी पैदा हो जाएंगे, कोई रिश्ते आपस में नहीं रहेंगे, स्त्रियां बालों पे अपना ध्यान देंगी, केशों पे अपना ध्यान देंगी, अकाल पड़ेगा, लोग, राजा लोग कर वसूलेंगे, मारकाट मची रहेगी, लोग भागेंगे इधर उधर, तनाव में जीवन जिएंगे। ये सारा का सारा लिखा है और वो सारा जीवन हमारे सामने अब आ रहा है। आप देख ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम का वालों का ये कहना कि अब कलयुग जा रहा है और सतयुग आने वाला है। गद्दी पर यहाँ पर ये ब्रह्म कुमारी ही क्यों बैठती हैं? कोई जेंट्स क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी दादियां हैं, उनका आचरण सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च है। ऐसा नहीं कि यहां पे पुरुष नहीं होते, पुरुष भी यहां पर ब्रह्मा कुमार बनते हैं। उनको भी ऊंची ऊंची पदवियां दी गई हैं वहां पर। जैसे अभी पीछे हम गए थे तो एक इनके विंग बने हुए हैं अलग अलग,
मीडिया विंग, आप ही का विंग, जो मीडिया विंग है जिसमें आप लोग जाते हैं, तो उस विंग के जो मुखिया हैं वो ब्रह्मा कुमार करुणा जी हैं। और आध्यात्मिक विंग जो है, रिलीजियस विंग जिसे कह सकते हैं, धार्मिक प्रभाग जो है, उसके ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पुरुष लोग नहीं है, ब्रह्मा कुमार सूरज जी हैं वहां पे, और भी लोग हैं वहां पे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से राधा स्वामी संत मत है और संत निरंकारी मिशन है, इन सब के बारे में हम सुनते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना काल चला, या फिर जो भूखे लोग होते हैं उन्हें अन्न खिलाते हैं, लंगर वहां पर चलता रहता है, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी मिशन का इस समाज के लिए किस प्रकार का योगदान है? अरे सबसे बड़ा योगदान है। समाज में अगर चरित्र निर्माण हो जाए, नैतिकता का निर्माण हो जाए, तो उससे बड़ा निर्माण और क्या हो सकता है। जिस इंसान के अंदर ये भावना आ जाए कि हम सब भाई बहन हैं, एक परिवार है, सारा का सारा एक परिवार है, तो परिवार में क्या परिवार के दूसरे सदस्य को भूखा मरने देगा? नहीं मरने देगा ना। तो ये तो मानते हैं कि सारा, हम पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार है। और फिर ये भी कहते हैं, ये यहां तक कहते हैं कि आपकी संतान है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आपकी संतान है, फिर क्यों करें हम याचना? तो हम भीख क्यों मांगे आपसे? हम तो अपना हक लेंगे ना। माता पिता से बच्चा लड़के अपना हक लेता ना, जैसे इसी तरह से हम भगवान शिव से कहेंगे हम आपकी संतान है, हम याचना क्यों करेंगे? हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमें देना पड़ेगा उसे। और संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार डाले जाते हैं। जब आदमी संस्कारवान हो जाता है तो समाज की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिस तरह से डॉक्टर अपनी जगह सेवा कर रहा है, मोदी जी अपनी जगह सेवा कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब सेवा कर रहे हैं, तो ये धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में मानव के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए, उसमें नैतिक साहस भरने के लिए, नैतिकता डालने के लिए, उसका आचरण शुद्ध करने के लिए ये भी अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं, ताकि मानव के साथ प्रेम कर सके। और प्रेम ही जीवन है। कुछ लोग तो ये कहते हैं महाराज जी कि ये ईसाइयत का दूसरा रूप है ब्रह्मा कुमारी मिशन। गलत बात है, गलत बात है। ऐसी कोई बात है नहीं, हमें तो दिखी नहीं। जिनको दिखती है उनकी दृष्टि में ही शायद दोष होगा, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए जाके। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।